मोटे गरीब लड़के ने आज रात स्कूल की रियूनियन पार्टी में भाग लेने के लिए अपनी पत्नी के रूप में एक रोबोट महिला को लैब से चुरा लिया था, लेकिन उसे पता चला कि यह एक फाइटर रोबोट है जिसे देख मोटा डर जाता है। मोटे ने रोबोट की जांच करी तो दंग रह गया था, क्योंकि उसने वास्तव में एक सैनिक रोबोट चुरा लिया था जिससे वो मुसीबत में पड़ सकता था। लेकिन रोबोटिक पत्नी का कहना था कि अब वो ही उसका मालिक है, केवल उसका ही आदेश मानेगी। फिर रोबोट सुंदर मेकअप लगाती है। उसकी खूबसूरती को देख मोटे का दिल गार्डन गार्डन हो रहा था, इसलिए वो रोबोट महिला को स्कूल रियूनियन पार्टी में ले जाने का फैसला कर लेता है। रियूनियन में सारे लोग दिखावा कर रहे थे, तभी एक सहपाठी मोटे के पास आकर उसे तंग करने लगता है। वो उसका मजाक उड़ाता है कि मोटे लोग बदसूरत होते हैं, उनके साथ कुत्ता भी रहना पसंद नहीं करता। लेकिन जब मोटे ने अंगूठी दिखाकर बताया कि वो शादीशुदा है और उसकी पत्नी क्लास की ही एक सहपाठी है, तो यह सुनकर सारे लोग इधर उधर उसकी पत्नी को ढूंढते हैं। मोटे ने कहा कि वो अभी तक पार्टी में नहीं आई है। सहपाठी को लगा कि मोटा मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल सबकी बोलती बंद हो जाती है। जब उन्होंने मोटे की पत्नी को देखा तो सबके होश उड़ चुके थे, क्योंकि उसकी पत्नी सबसे खूबसूरत मॉडल जैसी थी। किसी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मोटे को इतनी सुंदर पत्नी कैसे मिल सकती है। जब मोटा वॉशरूम में जाता है तो सहपाठी मौके का फायदा उठाकर उसकी पत्नी के पास आते हैं और मोटे का मजाक बनाने लगते हैं। उन्हें नहीं पता था कि मोटे की पत्नी एक रोबोट है। तभी रोबोट पत्नी सहपाठियों की ऐसी बेइज्जती करती है कि सबकी बोलती बंद हो चुकी थी। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए सारे लड़के गुस्से में मोटे के पास जाते हैं और जैसे ही मुक्का मारने लगे तभी रोबोट पत्नी ने आकर सारे लफंगों को धूल चटा दी थी। फिर जब दोनों घर जाने लगे तभी वहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस ने उसकी आईडी मांगी, लेकिन रोबोट के पास कोई आईडी नहीं थी। यह सुनते ही पुलिस उसे पकड़ने वाली थी और तभी रोबोट पत्नी उसके मुंह पर मुक्का मार देती है। फिर एक ऊंची छलांग लगाकर पुलिस की गाड़ी पर कूद जाती है, जिसके अंदर पुलिस का साथी बैठा था। रोबोट ने पुलिस की गाड़ी तोड़ दी थी, जिससे मोटा डर जाता है, क्योंकि उसने अपराध कर दिया था। मोटा रोबोट महिला को लेकर घर भाग जाता है। उसने सोच लिया था कि वो बिजली काटकर रोबोट महिला को वापस लैब में भेज देगा, लेकिन अगले दिन निकलने से पहले ही मोटे के माँ बाप दरवाजे पर आ जाते हैं। रोबोट महिला ने उनसे कहा कि वो मोटे की पत्नी है, दोनों ने शादी कर ली है। माँ बाप हैरान थे, उनके मोटे बदसूरत बेटे ने इतनी सुंदर बहू कहाँ से ढूंढ ली है। पिता को तो कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा था, इसलिए अपना शक मिटाने के लिए सब एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। लेकिन जब रोबोट खाना नहीं खा रही थी तो माँ ने उसे पूछा कि वो खाना क्यों नहीं खा रही है। यह सुनते ही मोटा तुरंत बचाव में कहता है कि उसकी पत्नी एक मॉडल है, फिगर मेंटेन करने के लिए उसे कम खाना पड़ता है। खाने के बाद मोटे ने रोबोटिक पत्नी को माँ बाप को छोड़ने के लिए भेज दिया था और खुद लैब पहुंच गया था। लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही बहुत सारे पुलिस वाले अंदर जांच कर रहे थे। डिटेक्टिव ने मोटे से पूछा कि क्या कल रात वो लैब आया था। एक सैनिक रोबोट चोरी हो चुका। मोटा डरते हुए निगरानी प्रणाली खोलता है। उसने जल्दी से कंप्यूटर का सारा डाटा बदल दिया था। उसने सोचा कि सब ठीक हो चुका है, पर पुलिस के पास एक और तरकीब थी। उनके पास एक ऐसा उपकरण था जो रोबोट महिला को ट्रैक कर सकता था। इसका मतलब रोबोट महिला में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ था। दूसरी तरफ रोबोटिक पत्नी मोटे के माँ बाप के साथ घुल मिल गई थी। तभी मोटा उसे फोन करता है। उसने कहा कि तुम्हारे शरीर में ट्रैकर लगा हुआ है। वो उसे माँ बाप से विदा लेकर मॉल के बेसमेंट में मिलने को कहता है। मोटे ने रोबोट महिला के पूरे शरीर को स्कैन करके ट्रैकर का पता लगा लिया था और वो तुरंत ट्रैकिंग डिवाइस को बाहर निकाल देता है। तभी मॉल में उसकी मुलाकात डिटेक्टिव से होती है, जो रोबोट की आखिरी लोकेशन को ट्रैक करके यहाँ पहुंचे थे। मोटे को देख डिटेक्टिव को उस पर शक होने लगा था। उसने तुरंत मोटे को गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन तभी रोबोटिक पत्नी भागकर आती है और सारे पुलिस वालों को पछाड़ देती है। उसकी ताकत के सामने कोई नहीं टिक सकता था, जिसके बाद दोनों तुरंत मॉल से दूर भाग जाते हैं।